स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ मिलता कहीं ना अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। इधर 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 बाबा कमरे में बात नहीं हो जाए। शंकर जी को जान नहीं पाया परम शक्ति परमात्मा जिसको सबने माना वो परमात्मा आकर के कहा ना भगवान ने जब अपनी धर्म लाने के सबने आता और स्वयं आकर के अपना परिचय देकर हमारा लक्ष्य देता। हमारा लक्ष्य क्या है? जीवन हम दुनिया में आए हैं लेकिन किस लक्ष्य से आए? क्यों करने क्या करने आए हैं? तो हमारा लक्ष्य कहता है नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने और नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने। तो वो करनी कैसे कौन है करने वाले? उसका परिचय दिया है कि शरीर क्या है? हड्डी मांस का पुतला और वो हड्डी मांस के पुतले में ऐसी कोई शक्ति एनर्जी है जो कार्य करती है। हम कहते हैं आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुख बोलता है, लेकिन उसमें एक एनर्जी है वो सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइफ आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो हमको जीव आता है चलता लेकिन आत्मा क्या है? सूक्ष्म ज्योति
लेकिन शरीर को कैसे चलाती है? मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीनों शक्तियों के आधार से आत्मा जो शरीर के द्वारा कार्य करती है। लेकिन आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है? जैसे मोटर में आप ड्राइवर को देखते हैं, फ्रंट में बैठ करके गाड़ी को ड्राइव करता है, इसी तरह आत्मा शरीर में विद्यमान कहाँ है? आप मंदिर में जाएंगे तो टीका कहाँ लगाए? मस्तक के बीच। तो वास्तव में आत्मा जो है मस्तक के बीच में बैठ के सारे शरीर को कंट्रोल करती है। तो मैं कौन? आत्मा, और ये मेरा शरीर। अब आई कहाँ से? कहते ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये तो एक मुसाफिर खाना है, आना और जाना। कहाँ से आए कहाँ जाए? लेकिन तीन लोग कौन से हैं? मनुष्य लोग, सूक्ष्म लोग और तीसरा ब्रह्म लोग। हम मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। पार्ट प्ले करके आत्मा शरीर को छोड़ती है, सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर के आधार को लेती है, और उसके बाद आत्मा परम धाम यानी पार ब्रह्म को, परमेश्वर जहाँ ब्रह्मलोक जिसको कहा जाता है, आत्मा वहाँ जाकर उसका निवास स्थान है, या परम धाम। फिर सृष्टि रंगमंच पर आती है, आवागमन का चक्र है, आना और जाना चलता रहता। वास्तव में हमारा घर जो है वो परम धाम, ब्रह्मलोक जिसको कहते हैं। अब वो परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है? आत्मा जैसे शरीर का पिता शरीरधारी है, इसी तरह आत्मा का पिता कौन? वो परम पिता परमात्मा, जो निराकार ज्योतिर्लिंगम, जिसको ज्योति के स्वरूप में हमने पूजा, अभी 12 ज्योतिर्लिंगम आपने देखा, वो परमात्मा का चिन्ह है। नाम है सदाशिव, सदाशिव माना सदा कल्याण करने वाला। रूप में बिंदु है, इसीलिए शिवलिंग के आकार भिन्न भिन्न हमने दिए। जैसा कर्तव्य परमात्मा ने किया उसी आधार से हमने नाम दे दिए। परमात्मा है ज्योतिर्बिंदु, उसको ज्योति का चिन्ह कैसे हम दर्शाएं? तो उसको शिवलिंग का आकार। बिंदु परमात्मा गुणों का सिंधु है। आज संसार में हर मनुष्य क्या चाहता है? शांति चाहता है। शांति कहाँ से मिले? तो शांति का सागर वो परम पिता परमात्मा, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिमान है। अब सर्वशक्तिमान हम किसको कहें? जिसको सारा संसार माने। कहते धर्म अनेक है, आत्माएं अनेक है, देवात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। वो परमात्मा एक कौन? वो परम पिता परमात्मा शिव कल्याणकारी है, जो सारे विश्व की कल्याण करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, जिसको सर्व धर्म की मनुष्य आत्माओं ने पूजा किया है। कैसे? श्री राम ने भी आपने देखा, जब राम सेतु पुल बांधा था तो शिवलिंग की प्रतिमा शिव बना करके उस पर जल चढ़ाया। अमरनाथ में आप चले जाइए, वहाँ भी शिवलिंग की प्रतिमा है। गुरु नानक जी ने क्या कहा? एक ओंकार निराकार सत्य श्री अकाल। में भटक जाता है, इसीलिए हमें वो एनर्जी, पावर, शांति, सुख नहीं मिल पाता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि शिव और शंकर में महान अंतर है। क्या अंतर है? 5 बातों का, नाम, रूप, स्थान, गुण और कर्तव्य। नाम का भी अंतर, शिव शंकर 2 नाम है, एक नहीं। कभी हमने शिवलिंग को शिव शंकर लिंग कहा, शिवलिंग कहा, शिव पुराण कहा, शिवरात्रि कहा, लेकिन कभी शिव शंकर रात्रि नहीं कहा, शिव शंकर पुराण नहीं कहा, शिव। अब शिव कल्याणकारी ज्योतिर्बिंदु है, परमात्मा ज्योति है, प्रकाश है। तभी आप देखते हैं 3 लकीरों के बीच में बिंदी एक प्रकाश है। अब वो बिंदी हमने क्यों लगाया? क्योंकि परमात्मा एक लाइट है, ज्योति है, प्रकाश है, इसीलिए हमने शिवलिंग बनाया। शंकर जी सूक्ष्म आकारी देवता है, सूक्ष्म शरीर है। परमात्मा वो जो अजन्मा हो, परमात्मा वो जो अभुक्ता हो, जो दुख सुख से न्यारा है, अभुक्ता है, वो परमात्मा है। रहने वाला कहाँ का? कहते पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। और शंकर जी कैलाश पर्वत के रहने वाले। सबसे बड़ा अंतर आप देख लीजिए, शंकर जी किसी का ध्यान स्वयं भू। अच्छा, मैं ही स्वयंभू हूँ तो मुझे किसी की ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ इसका मतलब मेरे ऊपर कोई शक्ति है। अब वो शक्ति कौन सी है? अक्सर आप देखिएगा शंकर जी के इर्द गिर्द शिवलिंग की प्रतिमा आपको जरूर मिलेगी। कहीं भी चित्रों में आप देख लीजिएगा, शंकर जी के साथ में शिव की प्रतिमा जरूर मिलती है, क्योंकि शंकर जी हमेशा ध्यान करते हैं शिव पिता परमात्मा का। हम शिवरात्रि मनाते हैं, शिव माना कल्याणकारी, रात्रि माना कलयुगी अज्ञान अंधकार की रात्रि। 2 आंखें होते हुए भी आज का इंसान अंधा बना हुआ है। क्यों? इन विकारों के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकारों के कारण आज हर इंसान आंखें होते हुए भी अंधा है। जब परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं तो कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य परमात्मा धरती पर आते हैं तो ये विकारों का, अंधकार का सब दूर हो जाता है।
मेरे